नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की, आरएसएस पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बड़े वार की, देखेंगे एनडीए में अजीत पवार की बगावत को, राहुल गांधी की कमला हैरिस को लिखी चिट्ठी को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे बीजेपी पर साक्षी मलिक के बड़े आरोपों को। इन सभी खबरों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन सदन में हंगामा, 370 को लेकर हाथापाई पर आए बीजेपी विधायक। संन्यास की अटकलों के बीच शरद पवार का बड़ा बयान, बोले मैं चुनाव से दूर रहूंगा लेकिन राजनीति से नहीं। महाराष्ट्र के धुले में पीएम मोदी ने एमवीए पर साधा निशाना, बोले एमवीए की गाड़ी में न पहिए न ब्रेक, ड्राइवर की सीट का भी झगड़ा। झारखंड के सिमडेगा में राहुल गांधी का बीजेपी पर जबरदस्त हमला, कहा ये दलित और अल्पसंख्यकों के विरोधी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस ने शुरू की दिल्ली न्याय यात्रा। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर अहम फैसला सुनाया। 7 जजों की बेंच ने अपने फैसले में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है। बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 में अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य मामले में दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है। पूरे देश भर के मुसलमानों में खुशी की लहर है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, देश भर का मुसलमान सराखों पर उसको सराहता है, शुक्रिया अदा करती है और इस फैसले को हम सराखों पर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आज ऐतिहासिक आदेश है। हमारे एमयू के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन हम सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाएगा। हमारे पूरे अलीगढ़ फैटर्निटी के लोग जितने भी लोग हैं, आज का दिन हमारा फैसला हो रहा है, ये बहुत ऐतिहासिक है। हमारे जज्बातों से जुड़ा फैसला था। 125 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और एक जितना भी अली यहाँ पर पढ़ रहा है, सब टकटकी लगा के आज देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इस आदेश आने के बाद ये भी साफ हो गया है, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं होती। हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, यहाँ पर जो हमारे साथ मिठाई खा रहे हैं आज। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो भी वो अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। बता दें, इससे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेपी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एससी शर्मा शामिल थे। वहीं इस फैसले के लिए मानदंड बनाकर इसे 3 जजों की रेगुलर बेंच के पास भेज दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है। साल 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने मामले को 7 जजों की पीठ के पास भेज दिया था। सुनवाई के दौरान सवाल उठा था कि क्या कोई विश्वविद्यालय जिसका प्रशासन सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्या वो अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। इस मामले पर सुनवाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने बीती 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट कर दिया कि कानून के द्वारा बनाए गए संस्थान को भी अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है, जिसे अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संघ और मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए बड़ा वार किया है। खड़गे ने कहा, बीजेपी को संविधान से इतनी नफरत क्यों है, तो कैसे कांग्रेस ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी जहां खड़गे के चुनावी वादों पर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान और मनुस्मृति की तुलना कर बीजेपी और संघ पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार सुबह एक पोस्ट के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने लिखा, बीजेपी को भारत के संविधान से इतनी नफरत क्यों हो गई है। इसी के साथ खड़गे ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, हम महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और असम के सीएम से पूछ रहे हैं कि वे संविधान से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ये सवाल मोदी जी से भी है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद संसद में संविधान को झुककर प्रणाम किया था।
इसके साथ ही खड़गे ने लिखा कि बीजेपी और आरएसएस के नेता संविधान को बार बार नक्सलवाद से जोड़कर देश में मनुस्मृति लागू करने का पराजित एजेंडा लाना चाहते हैं। इस दौरान खड़गे ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर का हवाला भी दिया। उन्होंने लिखा कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में लिखा था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है और वे स्वयं स्फूर्त, आज्ञाकारिता और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों के लिए ये सब निरर्थक है। यहाँ आरएसएस साफ तौर पर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता यानी अंबेडकर के विरोध में और मनुस्मृति के समर्थन में खड़ी है। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश जानता है कि संघ परिवार ने उस समय किस तरह संविधान की प्रतियां जलाई थी और पंडित नेहरू और अंबेडकर के पुतले फूके थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और देश की जनता संविधान और आरक्षण विरोधी बीजेपी को करारा जवाब देगी। इस तरह कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर गंभीर सवालों की बौछार से राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सियासी पारा उफान पर पहुंच गया है। इस बीच अजित पवार ने महायुति के लिए टेंशन खड़ी कर दी है। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर अजित पवार ने बड़ी बात कहते हुए खुद को इससे अलग कर लिया है। तो कैसे अजित पवार ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही, सियासी पारा हाई होता जा रहा है। राज्य में चुनावी माहौल के बीच एनडीए में खटपट की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में खबर निकलकर सामने आई है कि एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से किनारा कर लिया है, जिससे एनडीए गठबंधन में बवाल मच गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि इस तरह के बयान बाहरी लोग देते हैं। महाराष्ट्र के लोग सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने का प्रयास करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक चुनावी रैली में अपने इस नारे को दोहराया था, जिस पर अजित पवार ने नाराजगी जाहिर कर इस नारे से खुद को अलग कर लिया। अजित पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारे प्रदेश की तुलना किसी और प्रदेश से नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया है। हमारा प्रदेश महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री शाहू महाराज, ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलता है। अजित पवार ने आगे कहा, शिवाजी महाराज की शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की थी। इसी के साथ बिना नाम लिए अजित पवार ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, जब दूसरे राज्य से लोग महाराष्ट्र आते हैं तो वो अपने लोगों को ध्यान में रखकर बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया है और ये यहाँ सभी चुनावों का इतिहास रहा है। बता दें, पहले ही बीजेपी और अजित पवार के बीच नवाब मलिक को लेकर मतभेद देखे जा रहे हैं। मानखुर्द सीट पर बीजेपी के लाख विरोध और नाराजगी के बाद भी अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया। इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए में टूट के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के बयान से असहमति जताने के साथ ही अजित पवार ने खुले तौर पर एनडीए की मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर दिया है, जो राज्य में चुनाव के बीच बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। इस जीत पर पीएम मोदी से लेकर कई नेताओं ने ट्रंप को बधाई दी, लेकिन इस बीच चर्चा राहुल गांधी के कमला हैरिस को लिखी चिट्ठी की हो रही है। तो आखिर चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की चर्चा जोरों पर है। दुनिया भर से बधाइयों का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच चर्चा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उस चिट्ठी की हो रही है जो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार रही कमला हैरिस को लिखी। दरअसल राहुल गांधी ने ट्रंप को पत्र लिखकर उनकी जीत पर बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप को लिखे पत्र में राहुल ने कहा, मैं डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई देता हूं। वहीं राहुल गांधी ने कमला हैरिस को भी एक पत्र लिखा। इसमें राहुल गांधी ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति कहकर संबोधित किया। राहुल ने लिखा, मैं आपको आपके जोशीले राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं। आपका उम्मीद से भरा जोड़ने वाला संदेश लोगों को प्रेरित करता रहेगा। जो बाइडेन प्रशासन के तहत भारत और अमेरिका ने वैश्विक महत्व के मुद्दों पर सहयोग गहरा किया है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता हमारी दोस्ती का मार्गदर्शन करती रहेगी। उपराष्ट्रपति के रूप में लोगों को एक साथ लाने और साझा आधार खोजने के आपके दृढ़ संकल्प को याद किया जाता रहेगा। इसी के साथ राहुल गांधी ने चिट्ठी के आखिर में कमला हैरिस को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें, राहुल गांधी की कमला हैरिस को लिखी चिट्ठी की चर्चा जोरों पर की जा रही है। रेसलर साक्षी मलिक ने पिछले दिनों बीजेपी नेताओं को लेकर बड़े खुलासे किए थे, जिसके बाद हरियाणा में सियासत गर्मा गई थी और अब एक बार फिर से साक्षी मलिक ने बीजेपी नेता को लेकर बड़ा दावा किया है। साक्षी का कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
हरियाणा की महिला पहलवान साक्षी मलिक ने एक बार फिर से कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्स पर साक्षी मलिक ने एक वीडियो पोस्ट किया है और पीएम मोदी से गुहार लगाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी, आपको मेरा नमस्कार। पिछले साल रेसलिंग फेडरेशन के इलेक्शंस हुए, उससे अगले ही दिन बृजभूषण की बेहूदगी और दबदबे को आपने और पूरे देश ने देखा, जिससे दुखी होकर और बड़े परेशान मन से मुझे अपनी कुश्ती को त्यागना पड़ा। उसके बाद सरकार ने रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में रेसलिंग फेडरेशन ने फिर से अपनी गतिविधियां चालू कर दी। इस पर हाई कोर्ट ने कहा, सरकार द्वारा सस्पेंडेड फेडरेशन कोई भी गतिविधियां कैसे संभाल सकती है। तो हाई कोर्ट ने उन गतिविधियों पर रोक लगा दी, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन ने हाई कोर्ट के एक भी आदेश का पालन नहीं किया। हाई कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई तो उन्होंने बच्चों को आगे कर दिया। मैं उन बच्चों की मजबूरियां समझ सकती हूं, उनके आगे उनका पूरा करियर है और वो करियर रेसलिंग फेडरेशन के हाथ में है। सर, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बृजभूषण के दबदबे वाली फेडरेशन में बच्चियों का भविष्य सुरक्षित है, तो आप रेसलिंग फेडरेशन पे लगा सस्पेंशन हटा दीजिए। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढिए। और पिछले कुछ दिनों से बृजभूषण से जुड़े लोगों की मेरे पास धमकियां आ रही हैं कि आप नॉर्दर्न रेलवे में बच्चों की भर्तियां देखती हैं, आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाएंगे। सर, मुझे उन धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे दुख होता है रेसलिंग के खराब भविष्य को देख करके। सर, मेरा आपसे निवेदन है, हमारी कुश्ती को बचाइए। धन्यवाद। अपने इस वीडियो में साक्षी मलिक ने पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी कुश्ती का भविष्य बचाने की अपील की है। बता दें, साल 2023 में साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया था। लंबे समय तक दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के आंदोलन के बाद बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इसके बाद से लगातार साक्षी मलिक दावा कर रही हैं कि उन्हें बीजेपी नेता बृजभूषण और उनके लोगों की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिल रही है। ऐसे में एक बार फिर से लगे इन आरोपों ने हरियाणा से लेकर देश की राजनीति को भी गरमा दिया है। बता दें, हाल ही में साक्षी मलिक की किताब विटनेस रिलीज हुई थी और इस किताब में साक्षी मलिक ने बड़े बड़े दावे किए थे, जिस पर खासा बवाल देखने को मिला था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।